प्रशासनिक अधिकारी यदि अपने खौफ में नहीं रखेंगे तो लोग दरोगा के सर पे चढ़ के पेशाब करेंगे। प्रशांत किशोर की बातें ही अच्छी लगी है, अभी तो कुछ किए ही नहीं है तो अच्छा लगेगा क्या। विधायक के तौर पर और नेता के तौर पर मेरे तरफ से खेसारी को 100 में से 10 नंबर मिलेगा। रोड का काम बहुत बढ़िया किए हैं, रोड पर हम चलते हैं तो रोड का तो हम सारी आपका बात हम मानेंगे इसमें। अतना ना कुकरम बिहार में हो गया है कि राम तो बात। ग्रेजुएशन करने के बाद बीटेक एमबीए सब करेंगे। ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में कर रहे हैं? ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑनर्स है। हिस्ट्री करोगे तो फिर कैसे बीटेक करोगे? अमित शाह जी आए, बोले कि 10-10 हजार दे दिए, सबका सिविल डाउन करा दिए। बहुत तकनीकी चीज निकाले हो बहुत कि सबका सिविल स्कोर खराब कर दिया अमित शाह। खराब कर दिए। खेसारी को येती है, अच्छा गाना उसका कौन सा है बताइए ना थोड़ा। 100 में 80% उसका गंदा गाना है। खेसारी वो अपने जगह पे आया है, वो घूम कर चला जाएगा, 10 दिन का वो खेला है। मंच पर लाता था मैं खेसारी को उद्घोषित करके। अभी फोन करेंगे खेसारी को तो बोलेंगे हाँ भैया पहचानते हैं, लेकिन प्रोग्राम के लिए जाएंगे तो कहेंगे कि 7 लाख आपके लिए। तो जो आदमी एक पुराने कलाकार को जो उनको इंट्रोड्यूस कराया छपरा से, मैं और सोनू कुमार सिंह, उनको जब भुला सकते हैं तो नेतागिरी में आने के बाद तो करोड़ों कमाने के बाद कौन नीचे देखता है कि कौन मेरे पीछे है। पवन सिंह नचनिया है, ठीक है, रवि किशन नचनिया है, खेसारी भी है, इनका प्रोफेशन, ठीक है। किस स्टेज शो में आप भाजपा के स्टेज शो में जन सूरज मैंने तमाम पार्टियां हैं, किस स्टेज शो में आप सुने हैं कि ना गौले अलग दाल नहीं रहे, हम राजद के माल ही रहे। कुछ लोग लड़ते हैं जात के लिए, कुछ लोग लड़ते हैं कमल लालटेन और हाथ के लिए। बताइए ना कितने नेता हैं जो लड़ते हैं रोटी भात के लिए। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। सारण जिले की छपरा विधानसभा सीट बहुत चर्चा में है। हॉट सीट इसलिए बन गई कि यहाँ से खेसारी लाल यादव, भोजपुरी सिंगर और अभिनेता, मैदान में हैं। ये सीट पिछले कुछ चुनावों से बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड रहा है, पर खेसारी की एंट्री ने पूरा का पूरा गेम बदल डाला है। और सबसे बड़ी बात है कि खेसारी के नाम पर पिछले 2-3 दिनों में जम के हल्ला कट रहा है। पहले उस पर आएंगे, पहले समझ लेते हैं कि भैया हम हैं कहाँ। नैनी गांव, ये नैनी गांव में। नैनी गांव, नैनी गांव छपरा शहर से 8 किलोमीटर। जी हाँ, 8 किलोमीटर नैनी गांव है। और यहाँ विधानसभा चुनाव में खेसारी लाल यादव और आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी के टिकट पे छोटी कुमारी चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा 2 निर्दलीय उम्मीदवारों की बहुत चर्चा हो रही है। एक राखी गुप्ता जी हैं जो बीजेपी से ही संबंधित हैं। कई कयास लगाए जा रहे थे कि उनको टिकट मिल जाएगा। दूसरा है राणा यशवंत प्रताप सिंह। हालांकि यहाँ पर जन स्वराज पार्टी भी मैदान में और जेपी सिंह उनके उम्मीदवार हैं। तो ये हॉट प्रोफाइल सीट हो चुका है और इस पर बहुत, अब ऐसे समझ लीजिए कि सम्राट चौधरी से इंटरव्यू में बात हो रही थी। सम्राट चौधरी से पूछा गया कि भाई साहब खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तो सम्राट चौधरी ने कहा कि उनको कोई नहीं मिला तो नचनिया को टिकट दे दिए हैं। तो सम्राट चौधरी सही बोले हैं। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। देखिए, सम्राट चौधरी के बात पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन वो अभिनेता हैं, नेता बनने आए हैं, नेता की योग्यता नहीं रखते हैं। और देखिए, ये यहाँ की जो लड़ाई है वो पार्टी से ऊपर की लड़ाई चली गई है। यहाँ रूढ़ी के अहंकार के खिलाफ अगर लालू के मुखौटा बन के आए हैं खेसारी लाल यादव, तो खेसारी लाल यादव और लालू परिवार को कोई जवाब दे सकता है तो राणा यशवंत प्रताप सिंह जवाब दे सकते हैं, ठीक है, और किसी में क्षमता नहीं है। राणा यशवंत प्रताप सिंह कहे जी, राणा यशवंत प्रताप सिंह बहुत जमीनी काम किए हैं क्या? जी बिल्कुल, उन्होंने जो सेवा का प्रकल्प चलाया महाकुंभ में, अब तक 35,000 लोगों को स्नान किया निःशुल्क, 1 घंटा 2 घंटा जग के, 1-2 घंटा सो के, और 22 घंटा निरंतर अपने लोगों को निःशुल्क सेवा किए। और जब भी सनातन संस्कृति की बात आती है तो सबसे पहले खड़े राणा यशवंत होते हैं। अवैध धर्मांतरण हो रहा था, सबसे पहले राणा यशवंत खड़े हुए हैं। बजरंग दल के लोगों पे मुकदमा होने वाला था तो उसमें संवाद स्थापित करके एसपी से वो रोकथाम किए। तो इसलिए हम लोग हम आपको रोकते हैं जी। ये सब किए जी। रोटी चावल के उपाय के लिए क्या किए ये बताइए। रोटी चावल के लिए हम लोग उनके साथ युवा लगे हुए हैं। कितने युवा हम बता रहे हैं अभी, कितने युवा लगे हुए हैं तो आप कार्यकर्ता बन गए ना उनके? नहीं, कार्यकर्ता नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जैसे एक दोस्त, नाम क्या है तुम्हारा? आदित्य। क्या करते हो? अभी तो फिलहाल पढ़ाई करता हूँ। तो राणा जी आप लोगों की पढ़ाई के लिए कोई मदद में कुछ काम कर रहे हैं? कोई मदद नहीं कर रहे। ये मुद्दा पूछ रहा है। आप हमको धर्मांतरण बताए। नहीं, अब बता रहे हैं। रोटी के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण, रामधारी सिंह दिनकर ने बोला था, रोटी के बाद सबसे महत्वपूर्ण संस्कृति है। हमारी संस्कृति बचेगी तो रोटी की व्यवस्था हो जाएगी। और दूसरी चीज़ एक बात बता रहे हैं,
आपके जीवन में 1000 समस्याएं हो, जब आपका ध्यान मूल पे होगा ना तो सारी समस्याएं निस्तानाबूत हो जाएंगी। इसलिए हम मूल के साथ हैं। ठीक है, क्या है मूल? वो मूल यही संस्कृति, हमारी संस्कृति बचेगी तब हम बचेंगे। आदमी भूखे मर जाए? भूखे नहीं, भूखे के लिए तो सरकार व्यवस्था कर ही रही है, और हम लोग युवा है ना, हम अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके। बात सही है गुरु, बात सही है तुम्हारी कि उन्होंने परमार्थ के लिए, धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, आप जो बोले हम समझ गए बात, लेकिन हम थोड़ा जमीनी काम वाला पूछ रहे हैं। हम आते हैं, काम कौन कर रहा है? जैसे क्या है ना, हम लोग बाहर से देख रहे हैं तो हम लोग जब यहाँ उतरते हैं तो सब बोलता है नीतीश जी करवा दिए, नीतीश जी करवा दिए, सड़क बन गया, नीतीश जी बिल्डिंग बनवा दिया अस्पताल का, नीतीश जी स्कूल बनवा दिए। इतना बढ़िया हो गया है बिहार? नहीं, ऐसा तो नहीं, पूरा अच्छा से तो विकास नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा बेवकूफ़ जैसा कहना भी ठीक नहीं होगा कि विकास नहीं हुआ है। विकास तो हुआ ही है, विकास हुआ है, लेकिन जो विकास चाहिए वो विकास नहीं हुआ है। अच्छा, विकास हुआ है पर जो विकास चाहिए वो नहीं हुआ है। अच्छा, और क्या कहते हैं, तो फिर तेजस्वी जी तो सही बात कर रहे हैं, तब तो उनको मौका मिल जाएगा। क्यों? तेजस्वी जी को तो पहले भी मौका मिला था, तो क्या कर लिए वो? आप लोग कहाँ दिए हैं मौका उनको अभी तक? कौन बोल रहा है? उनके पिताजी को नहीं मिला था, उनके पिताजी को मौका नहीं मिला था। आप आज एक मिनट ना बोलिए, क्या बोल रहे थे? लालू जी को यहाँ से छपरा से सांसद रहे, मुख्यमंत्री बने, छपरा के क्या किए लालू यादव? छपरा के क्या किए? तो उनको तो विकास का नौकरी, नौजवानों को भी नौकरी उनके भी रिजी में नहीं मिला, इनके भी रिजी में नहीं मिला। जिसके पास टैलेंट है उस नौकरी ले रहा है, नौकरी आज भी नौकरी ले रहा है, चाहे आर्मी में हो, चाहे सिपाही में हो, चाहे मास्टरी में हो। जो पढ़ेगा उसी के पास नौकरी आएगा कि अनपढ़ अंगूठा छाप का नौकरी मिल जाएगा? नहीं, अनपढ़ अंगूठा छाप के नहीं मिलेगा। पर एक वो चीज है कि तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हमारा सरकार कहाँ से देंगे आप बताइए ना। 2.5 करोड़ सर? नहीं, सुने ना, 2.5 करोड़ नौकरी कहाँ से देंगे? 2.5 करोड़ का पेमेंट 25,000 का रेट निकाल लीजिए तो जोड़िए कितना 100 करोड़ होगा। ये कहाँ से आएगा? हमारे बिहार में ना कोई उद्योग है, सब तो बंद है उद्योग। आज से नहीं, आज से 40 बरिस से बंद है। नीतीश जी का किया उद्योग लाने के लिए? कहाँ से लाए? वो भी नहीं लाए। लालू जी तो सब राज्य में सब खत्म हो गया उद्योग। हम एगो बात कहते हैं कि लालू जी अगर गलत किए थे तो सजा दिए हुए 20 साल हो चुका। 1-2 साल या 5 साल की सजा आप नहीं दिए थे उनको 20 साल की सजा मिली है, सत्ता से वनवास। कब 15 मात्र एक चुनाव है जब साथ में लड़े तो सबने उनको सत्ता दी, उसके बाद भी बात बिगड़ गई। जब उनको सजा मिल ही चुकी है तो जिस आदमी को मौका दिया गया वो मौका उस आदमी ने क्या किया, हम ये जानना चाहते हैं। यहाँ पर भी सब अति है। अब नीतीश जी काम कर रहे हैं, चोरी डकैती तो बंद है ना, छिनताई बंद है ना। नहीं तो इस रोड में आने में आपको साइकिल से रोक कर 10 आदमी 20 आदमी का ग्रुप आता था। हम उस दिन देखे हैं, ये सब बच्चा नहीं देखा है। आज हम मोटरसाइकिल लेकर निफिकिर 2 बजे रात को चले आएंगे। वो घड़ी 2 बजे रात के सब लोग प्लेटफार्म पर सो जाते थे। लालू राज में प्लेटफार्म पर हम लोग रुक जाते थे। परिवार वाले जो आते थे छठ पूजा में वो लोग रुक जाते थे। आज तो जब उतरिए ट्रेन से, ऑटो से चले आइए घर, यही ठीक है भाई। देखिए आप लोग निकालिए, वही ठीक है। क्या बोल रहे थे आप? कुछ कह रहे थे? हमारे पास आइए, हमारे पास। नाम क्या हुआ आपका? हमारा सतेंद्र सिंह नाम है। सतेंद्र जी क्या करते हैं? हम तो ड्राइवरी खाली करके खाते हैं, कमाते हैं। ड्राइवर खाली, कोई आमदनी नहीं है। कोई आमदनी? एक दिन मिलेगा। तो ड्राइवरी करते हैं तो आमदनी कैसे नहीं? महाराज फ्री में थोड़ी गाड़ी चलवाता होगा कोई। 500 रुपया मिला, 400 रुपया मिला, 3 दिन बैठा। अरे तो यहाँ तो आदमी को वो नहीं मिल रहा है, यहाँ तो उसकी लड़ाई है। कई लड़का यहाँ बोल रहा है कि दिन का हमको 100 रुपया का उपाय नहीं है। आपको तो है कुछ? ड्राइवर है कि 25,000 30,000 महीना उठा रहा है, तो वो भी ड्राइवर है, हम भी ड्राइवर हैं। हैवी लाइसेंस है हमारे पास, हम हर गाड़ी चला सकते हैं। तो हमको कुछ नहीं माने मिल रहा है। का है तो यहाँ ये है कि बस जो माने पदवी पर है चाहे जहाँ भी है उसको सब मिल रहा है। आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है। आम आदमी को कुछ नहीं, आम आदमी को कुछ नहीं। हम तो नीतीश जी बहुत खराब काम किए हैं।
नीतीश जी बस वही राशन कार्ड या राशन उसन मिल रहा है। रोड का काम बहुत बढ़िया किए हैं। रोड पर हम चलते हैं तो रोड का तो हम सारी तो आपका बात हम मानेंगे इसमें करेंगे। तो रोड से खाली हो ठीक है, राजद विकास की नहीं की वो अलग का मुद्दा है, लेकिन भाजपा वाले लोग ने भी, हम भी खुद भाजपा के वोटर थे, लेकिन लालू यादव ये नहीं किए, तेजस्वी ये नहीं किए, सिर्फ डर दिखाकर आज तक वोट लेते गए हैं। ठीक है, राणा भैया बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत खासकर बहुत अच्छे मतलब व्यक्ति हैं, स्नान करवाए, लेकिन अगर पलायन का कुछ मुद्दा है तो प्रशांत किशोर उठा रहे हैं, रोजगार का कोई मुद्दा उठा रहे हैं तो प्रशांत किशोर उठा रहे हैं, इसलिए हम अपना वोट प्रशांत किशोर को ही देंगे। और हम लोग का जो मतलब मतलब अगर देखा जाए तो कैंडिडेट में भी काफ़ी सहयोग और पढ़े लिखे जो जेपी सिंह हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं और एक मतलब प्रतिष्ठित पोस्ट से भी रिटायर होके डीआरएस लेकर आए हैं और जनता की सेवा करने का, वो जीते या हारे, और मेरा मतलब शुभकामना रहेगा कि वो जीत हासिल करेंगे। ठीक है, चलिए शुभकामनाएं रहेगी उनको। दोस्त, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम राहुल सिंह हुआ। राहुल भाई, क्या करते हैं आप? हम अभी बीए कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में। कहाँ से कर रहे हैं? जेपी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। जेपी यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ कौन सा कॉलेज है जेपी यूनिवर्सिटी में? जेपी यूनिवर्सिटी में राजेंद्र कॉलेज है, जगदम कॉलेज है। और कैसी पढ़ाई होती है? पढ़ाई मिला जुला होता है, अभी थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है पहले के मुकाबले होता है। तो ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करने का प्लान है? ग्रेजुएशन करने के बाद देखते हैं बीटेक एमबीए सब करेंगे। ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में कर रहे हैं? ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑनर्स है। तो हिस्ट्री करोगे तो फिर कैसे बीटेक करोगे? अरे उसके बाद सोचेंगे, अभी प्लान चेंज भी हो सकता है। अभी तो बेरोजगारी का इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि सिर्फ डिग्री लेना महत्व है अभी तत्काल में। तो फिर तो तुम बेरोजगारी वाला ट्रेंड में शामिल ना हो रहे हो। तुम कह रहे हो कि बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है, सिर्फ बीए लेके शामिल हो जाओगे ना उस ट्रेंड में। अभी माइंड चेंज हुआ है, पहले हम बीए कर ग्रेजुएशन सिर्फ डिग्री लेना चाहते थे, अभी माइंड चेंज हुआ है, देखते हैं आगे क्या होगा। अच्छा, भोजपुरी गाना सुनते हो ना? इधर आओ जी, यंग सब तुम लोग इधर आओ, तुम ही लोग तो फैन है। अरे शर्मा का रहो पीछे, अरे मुश्किल सवाल थोड़ी पूछ रहे हैं। आओ आओ, हाँ रुकिए। भोजपुरी गाना सुनते हो कि नहीं सुनते। खेसारी के गाना 200 मिलियन यूट्यूब पे तुम ही लोग चलवाए हो। आप हमको बता रहे हो कि नहीं? आप फोन का हिस्ट्री देख सकते हैं, पैकेट में फोन है, लीजिए। अच्छा, किसी के फैन नहीं है, हम सुनते ही नहीं है, भोजपुरी इंडस्ट्री सपोर्ट ही नहीं करते। अच्छा, आप तुम सुनते हो? हाँ सुनते हैं, फैन तो हैं पर्सनली लेवल पर। नेता के तौर पर जी नेता तौर पर हम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। नेता तौर पर नहीं कर सकते, क्या है? कलाकार के तौर पर हमको पसंद करते हैं। लेकिन एक बात बताओ, हम यही बतवा सबसे पूछ रहे हैं कि अब सम्राट चौधरी उनको नचनिया बोल रहे हैं कि नचनिया के टिकट दे दिया। नचनिया बोलना कोई गलत बात नहीं है, फिर भी नचनिया वो अपने जगह पर कलाकार है, नचनिया है, बजनिया है, कुछ भी है, कलाकार है, लेकिन नेता के तौर पर हमें वो नहीं लगते हैं अच्छे। नेता के तौर पर अच्छे लगते हैं। गाना सुनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो अपने जगह पे अलग है और बीजेपी अपने जगह पे अलग है। जो खेसारी जी है वो कलाकार अच्छे हैं, ऐसी बात है, अगर वो प्रत्याशी अच्छे नहीं है, पार्टी उनकी अच्छी नहीं है। अच्छा। विकास के मामले में आरजेडी 0 है। हाँ। नीतीश भी 0 थे, लेकिन परसेंटेज में है वो। उनका भाई कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ है बिहार के लिए, थोड़ा सा सुधार हुआ है उनमें। रोड और हॉस्पिटल की जो व्यवस्था थी पहले से सुधार हुई है, लेकिन परिवर्तन तो अनिवार्य है। जब 20 साल आरजेडी को देखा गया, 15 साल बीजेपी को देखा गया, तो 10 साल जनसुराज को भी देखा जाए, उनमें क्या विकास होता है। परिवर्तन कीजिएगा तबे ना विकास होगा, अगर परिवर्तन नहीं कीजिएगा तो विकास कहाँ से होगा। तो जनसुराज काहे चुनना चाहते हैं? प्रशांत किशोर को बातें अच्छी लगती है या फिर उस पार्टी? प्रशांत किशोर की बातें ही अच्छी लगी है, अभी तो कुछ किए ही नहीं है तो अच्छा लगेगा क्या? अभी तो कुछ किए नहीं है तो अच्छा क्या लगेगा? अभी तो उनकी बातें ही ना अच्छी लगी है। अगर वादे पे अपना नहीं अटल रहते हैं तो फिर 5 साल बाद उनको चेंज कर दिया जाएगा, वो तो अपना अधिकार है, अपना मत अपना अधिकार है। जब 15 साल हम बीजेपी को चुने, 20 साल आरजेडी को चुने, तो 5 साल इनको भी चुनेंगे। अगर विकास नहीं होगा तो इनको भी चेंज कर देंगे। चेंज कर देंगे। बच्चा सब देखिए खुल के नहीं बोल रहा है, लेकिन आप भी हैं भोजपुरी तो बोलते होंगे आप, यहीं के भोजपुर इस छपरा के आदमी, तो भोजपुरी कैसे नहीं बोलेगा? भोजपुरी गाना हम लोग जो बाहर रहते हैं, हम बेगूसराय के हैं, तो हमको भोजपुरी से कोई वास्ता है नहीं।
सुन लेते हैं गाना, पर हम लोग ने एक समय के बाद मान के चले कि यार ये गाना बहुत गंदा बनाता है, सब ऐसा गाना बजाता है कि समाज में बैठ के सुन नहीं पाते हैं। चाहे वो महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी हो रही हो उसमें, फिर हर गाने में ढोरी ओढ़नी यही सब चल रहा है, तो उसमें तो इस कारण से क्या खेसारी को बहुत डैमेज हो रहा है? क्या खेसारी की उम्मीदवारी को डैमेज हो रहा है क्या इससे? एक विधायक के तौर पर और नेता के तौर पर मेरे तरफ से खेसारी को 100 में से 10 नंबर मिलेगा। बने ही नहीं ना है, आप नंबर तब दे रहे हैं जो स्टूडेंट को एग्जाम नहीं देने दिए आप। कुछ लोगों को देखकर भी अनुमान किया जा सकता है कि ये नेता बनने लायक है, ये मुख्यमंत्री बनने लायक है, ये विधायक बनने लायक है। काहे ऐसा क्या किए वो? क्योंकि अभिनेता बन जाना दूसरी बात है और नेता बनना दूसरी बात है। नयति जना नामिति नेता, तो ये फॉलोअर्स के बल पर, व्यूअर्स और सोशल मीडिया के बल पर नेता बनने की चाहत दूसरी चीज़ होती है। आपने पहले से नेता बनने का लक्षण दिखाया है कभी? अच्छा, मेरा मुद्दा ये है कि आपने पहले से ये कभी दिखाया है लोगों को कि मैं नेता बनने के लायक हूँ? और अभी तक तो किसी लड़के ने और आपने भी कमल के बारे में बात नहीं किया। अच्छा, कमल के बारे में हम आते हैं उसके उम्मीदवार पर, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि कमल के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पर उम्मीदवार हैं छोटी कुमारी जी, ठीक है। कहाँ से आई हैं? क्योंकि हम जितने लोगों से ऑफ कैमरा बातचीत किए हैं वो यही बोले हैं कि भाई ये ऊपर से डाल दिया गया है, ये ग्राउंड लेवल का मामला नहीं है एकदम कि सारा कार्यकर्ता समर्थित ये उम्मीदवार नहीं है। कोई वीटो लगाया एक बड़ा आदमी, अब बोला नहीं कैंडिडेट हमारा यही है छपरा का, ऐसा है क्या? जो ऊपर बैठा है अमित शाह जी और मोदी जी, ही हैज़ मोर एक्सपीरियंस एंड मोर नॉलेज। अच्छा, वो हमसे ज़्यादा जानता है छपरा विधानसभा के बारे में और उसका अनुभव भी इस पर ज़्यादा है। उसने यहाँ के कार्यकर्ताओं को हटा करके नए चेहरे को, हालांकि नया चेहरा नहीं है छोटी कुमारी का, उसे बीजेपी का टिकट क्यों दिया, ये समझना हमारे और आम लोगों के दिमाग के बस की बात नहीं है। अरे ऐसा क्या? नहीं है, क्योंकि हमने राजनीति के विषय में हमारा कोई अनुभव नहीं है, आम लोगों को कोई अनुभव नहीं है। कुछ लोग लड़ते हैं जात के लिए, कुछ लोग लड़ते हैं कमल लालटेन और हाथ के लिए। बताइए ना कितने नेता हैं जो लड़ते हैं रोटी भात के लिए। मैं चाहता हूं कि हमारा विधायक वैसा हो। पिछला विधायक वैसा नहीं था, उसमें भी गलतियां हैं। सीएन गुप्ता जी वो भी अच्छे नहीं थे। गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं। खुदा तू भी नहीं, खुदा मैं भी नहीं हूँ। अपने को अच्छा दिखाने का सब कोई प्रयत्न करता है, अपने को अच्छा दिखाने का सब लोग प्रयत्न करता है। अपने अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। तो मैं नहीं कहूँगा कि खेसारी जी नचनिया हैं, नचनिया दूसरी बात है, वो उनका प्रोफेशन है और पेशे से मैं भी इसी प्रोफेशन से हूँ। अच्छा। मैं उद्घोषक हूँ, सिंगर हूँ। अच्छा। और अब तो थोड़ा सा दूरी हो गया है। एक जमाना था कि मंच के आदमी आप भी मंच पर लाता था मैं खेसारी को उद्घोषित करके कि खेसारी हमारे। अच्छा, आप खेसारी के प्रोग्राम में गए हैं और उद्घोषणा आपने की है? बिल्कुल। अच्छा। उस समय मेरा नाइट 800 हुआ करता था। हाँ। और जब खेसारी हिट हो गए तो बुला दिए। अभी फ़ोन करेंगे खेसारी को तो बोलेंगे हाँ भैया पहचानते हैं, लेकिन प्रोग्राम के लिए जाएंगे तो कहेंगे कि 7 लाख आपके लिए। तो जो आदमी एक पुराने कलाकार को जो उनको इंट्रोड्यूस कराए छपरा से, मैं और सोनू कुमार सिंह 2 लोग उनको इंट्रोड्यूस कराए हैं, उनको जब भुला सकते हैं तो नेतागिरी में आने के बाद तो करोड़ों कमाने के बाद कौन नीचे देखता है कि कौन मेरे पीछे है। आफ्टर ऑल कमल का मैं समर्थक हूँ और कमल ने क्या किया है क्या दिया है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आत्मसम्मान दिया है। मैं पर डे प्रोग्राम है मेरा, और पर डे मैं 11:30 बजे चलता हूँ सिवान से गोपालगंज से और घर आ जाता हूँ। कहीं मैं डरता नहीं हूँ, कहीं डर लगता ही नहीं है। ये दिया है कमल ने, आत्मसम्मान दिया है कमल ने, लोगों में विश्वास दिया है, डर की राजनीति को ख़त्म किया है। अब आते हैं, आप डर की राजनीति को ख़त्म हुए, मेरा मतलब हमारा जो अनुमान है, जो लोगों से बातचीत में पता चलता है कि वो 10 साल पहले ही ख़त्म हो गई थी। मैं मान के चलता हूँ कि 2005 में जब पहली बार सरकार बनी नीतीश कुमार जी की, तो उसके बाद 2010 में बहुत बड़े बहुमत से वो दोबारा सत्ता में आए। और उस समय तक ये बात चल पड़ी थी कि बिहार में प्रशासन में और कम से कम लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बिहार में बहुत सुधार हो गया है। 10 साल में फिर आगे की बात हम करना चाह रहे हैं। हम बचवा साहब बोलना नहीं चाह रहा है, हम सबसे हम यही जानना चाहते हैं कि भैया आपके रोजगार के लिए नीतीश सरकार या फिर बीजेपी जो उसके साथ रही है क्या किए? हम इस पर कोई क्यों नहीं बात कर रहा है? काहे 1.5 करोड़ आदमी 2 करोड़ आदमी बिहार का दूसरे राज्य में रह रहा है, छठ में आने के लिए पागल हुआ जा रहा है, ट्रेन नहीं मिला।
इस पे बात नहीं कर रहे हैं, हम ये पूछना चाह रहे थे इसमें क्या है, बीजेपी क्या की? मैं समझ नहीं पाया प्रश्न, एक लाइन में करिए। एक लाइन में हम कह रहे हैं कि नौकरी पे अब पलायन रोकने के लिए बीजेपी क्या की पिछले पर? सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो जनसंख्या है वो इतनी न ज़्यादा है कि सबको नौकरी दे पाना बहुत ही मुश्किल है। पिछली सरकारों ने, और कुछ को बदल देते हैं, हम शब्द को बदल देते हैं, नौकरी नहीं रोजगार। नौकरी, क्योंकि आप भी नौकरी नहीं करते पर आपके पास रोजगार है, तो रोजगार है, तो हम कहते हैं कि रोजगार कहाँ से पैदा? रोजगार का सृजन करना सरकार का ही काम नहीं है, रोजगार का सृजन, रोजगार को खोजना मेरा भी काम है। आप आईटी सेक्टर में जा रहे हैं, जा सकते हैं, कितने लोग हैं बिहार के जो आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं? 10 के बाद धीरे धीरे पढ़ाई कम हो जाता है। पिताजी नौकरी करते हैं या पिताजी का कोई रोजगार है तो सब लोग उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। रही बात संसाधन की, तो हमारे यहाँ संसाधनों का प्रयोग नहीं होता, यूज नहीं कर पाते हैं। उसके बाद बात में ठीक कुछ नहीं हो कि बिहार को शुद्ध किया जाए। बिहार को शुद्ध कौन किया? लालू यादव ने बहुत काम किया, बहुत काम किया, सारा राज्य बचकर खा गया और कौन कुछ काम किया? अपने जात को नौकरी लगा दिया। सुनिए, बिहार कैसे शुद्ध हुई? बिहार क्या शुद्ध करी? वो शुद्ध करे, हम शुद्ध करे ना हुई। ये रौरा हमरा मान के शुद्ध करे के बिहार के औकात नहीं थी। अतना ना कुकुर हो गई बारन कि सारा कुकुर हो नहीं बारन। समझाओ तनी कि सारा बाबा एगो बात बोले, कुकुर बोलते बोलते हाथ उनकी तरफ क्यों कर दिया? कहने के बस कौन है कि सब समझिए, ये हमारा गांव के हैं, हमारे सब भाई हैं, बाबा जी हैं। बिहार कैसे सुधरेगा? अब बताइए, आप बताइए कैसे शुद्ध होगा? कौन ऐसा आदमी है कि बिहार को सुधार सकता है? अतना ना कुकुरन बिहार में हो गया है कि राम तोबा तोबा तोबा, आदमी देख के चेहरा भाग जाता है। अब क्या हम कहें? अब लोग सब पूछेंगे लुका कहता है का धिया पोता सब ठीक नहीं है ना, वो कुकुर सब कुकुर बसाला। मानकर हम गार्जियन बनी, हम गंदा बनी, सुनिए हम गंदा बनी, लेकिन सर गंदा बा तो हम काट दे मुआ दे, वो साथ संग हम ही बनी कि वे छोड़ा जी ना जी गलती कर ले बा, माफ करी सरकार। अब हम क्या करें? बिहार एगो बात बताइए, भोजपुरी गाना तो आप सुनते होंगे, तो पुराना रसिक आदमी रहेंगे भोजपुरी के तो कसाली संदास दलन। आहा राम राम, माफ करी सरकार का याद दिन पर काम में बनी हम तन से रोग नाम रुकती तना जे दिन सब हम लइका सब बास हम तन से गुस्सुनी रुआ कहां से बनी न्यूज देवे खातिर कि केकर वोट कितना बा? हां हां मीडिया हाउस में ठीक बात, हमारे नाम तो न्यूज को ले क्वेश्चन बात कहलन हो और कहीं जा खेसारी से बात से कह दें कि खेसारी बम्बे का तो नाच छपरा का नाची का बाबा सब काम कर बा। नहीं वही हम पूछना, अब देखिए हम गाना भी दिए हैं, बढ़िया गाना दिए हैं। कौन सा बढ़िया गाना? बढ़िया गाना दिए हैं, जेकर केहू ना जेकर राम ना बिगड़ी ओकर केहू ना बिगड़ी। ओकरा बाद माई का गाना गए थे, अपना माई ऐसा दुनिया में। ओकरा बाद हमरा लगही सुतालय अम्मा, बहुत अच्छे अच्छे गीत भी हैं खेसारी के। और इसमें बहुत ज़्यादा दोष खेसारी का नहीं है, ज़्यादा दोष सुनने वालों का है, सुनने वालों का भी दोष है। और दाग लगने का चलन इतना बढ़ गया है कि अब तो वही सबसे अच्छा है जिसमें जितना ज़्यादा दाग है। व्यूअर्स के रूप में जहाँ तक देखिए, कई लड़कियाँ सोशल मीडिया पर आ रही है, इंस्टाग्राम पर आ रही है, छोटे कपड़े पढ़कर गंदे गंदे बात कर रही हैं और व्यूअर्स बढ़ रहा है। तो व्यूअर्स है और नेतागिरी दूसरी बात है, कलाकार के रूप में बहुत अच्छे। फिर इसमें ना ये डिबेट बहुत बड़ा है, ठीक है। व्यूअर जैसे आप बोले कि ये लोग को मजा आ रहा है सुनने में, इसलिए गंदा गाना बन रहा है, तो हम भी उस बना क्यों रहे? मेरा अपना आत्मचेतना कुछ कहेगा ना, रोकेगा ना। मान लीजिए उस इलाके में गंदगी फैली है या फिर ये गलत है। मैं इसको ऐसे कह रहा हूँ कि मेरे घर आज मुर्गा बना है, महापर्व छठ का माहौल है, संजोग से मुर्गा बना है और आप मेरे घर आ रहे हैं, मैं मुर्गा दे रहा हूँ खाने के लिए, आप मत खाइए ना। आप खाते क्यों? इसमें खेसारी का दोष नहीं है, लिखने वालों का भी दोष नहीं, उनको तो पैसा मिलता है। मैंने मुर्गा बनाया, आप मत खाइए ना, ये संस्कारिक दोष है। क्या पूछिए मत कि मुर्गा बना है कि क्या बना है, आ रहे हैं तो बैठाइए। खेसारी को येती है, अच्छा गाना उसका कौन सा है बताइए ना थोड़ा। 100 में 80% उसका गंदा गाना है। अब सुनने वाला का क्या गाना? मार्केट में आप निकालिएगा सामान तो उसको खरीदने वाला 50 लोग है, खरीदेगा ही। खेसारी वो अपने जगह पे आया है, वो घूम कर चला जाएगा, 10 दिन का वो खेला है, तो वो अपना जगह पे जाएगा मुंबई। चुनाव नहीं निकलेगा? अरे वो हल्ला है, वो देखते हैं
ज़्यादा उसी के जाति के लोग, यादव लोग समाज के, उसके साथ रहते हैं। नहीं तो और कौन सा है? अभी भी आया था, हम लोग इधर देखे, इधर कहाँ क्यों नहीं आया? वो नहीं आएगा, वो जानता है इधर हमारा घर नहीं है, वो जहाँ घर है वहीं पे जाएगा। वो समाज को खराब कर रहा है। हम लोग 14,000 की नौकरी करते हैं मुंबई में। अच्छा, आप मुंबई में काम करते हैं? आया हूँ, जनरल बोगी में आया हूँ, टिकट नहीं मिल रहा था मेरे को, जनरल बोगी में ऐसे दबा कर आया हूँ। तो उसको मैं सरकार को दोष नहीं दूंगा, बीजेपी सही है अपने जगह पे, लेकिन धीरे धीरे ना सुधरेगा बिहार। अभी सुधर रहा है, जैसे बिहार देखिए ओवर ब्रिज बन गया, कितना अच्छा, लोग को जाने में 2 मिनट भी नहीं लग रहा है, पार हो जा रहा है। तो बीजेपी का काम भी देखिए ना, आप उसका खराब देखेंगे, लोग बोलता है कि 10 साल 15 साल में क्या किया बीजेपी, उसका अच्छा भी देखिए बीजेपी का। और बीजेपी फिर आएगा, जितना लोग बोल रहे हैं ना कि चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। राताराती यहाँ बिहार है, राताराती चेंज होता है, राताराती सबको अपना जाति याद आ जाता है। जाति आ जाता है। तो यहाँ पे राजनीतिक ज़्यादा चलता है। और सही है बीजेपी, हम लोग बाहर में भी रहते हैं ना, मोदी के खौफ से कोई रात को भी उधर घूमते हैं ना, बिहारी है भैया। श्री रामचंद्र जी वनवास चले गए, सीता मैया लक्ष्मण के साथ। राज किसको मिला था? भरत को। भरत क्या लेकर आया था? श्री राम जी का खड़ाऊं। और आपको पता होना चाहिए, सब लोग जानते होंगे कि 14 वर्षों तक अयोध्या में किसी को कोई समस्या नहीं हुई, कोई समस्या नहीं हुई। ये आपको पता है? एक बार रामायण देखिएगा लोग। 14 वर्षों तक अयोध्या में किसी को कोई समस्या हुई नहीं, जब तक रामचंद्र जी वनवास थे। और जैसे ही वनवास से आए तो एक धोबी ने कहा कि मैं राम थोड़ी हूँ कि अपनी पत्नी को रख लूंगा। 1 साल रावण के पास रही थी, क्योंकि उस समय जूता सिंहासन पर था, खड़ाऊं सिंहासन पर था। प्रशासन और शासन मजबूत होगा, प्रशासन और शासन खौफदार होगा तो लोग एकदम आमक में रहेंगे, अपने कंट्रोल में रहेंगे। प्रशासन लालू राज में, प्रशासन आरजेडी के राज में ढीला हो जाएगा, लालू का चमचा बन जाएगा, मुख्यमंत्री का चमचा बन जाएगा। लालू नहीं है ना, तो वही तेजस्वी था, हैं। तेजस्वी ही हैं, तेजस्वी ही हैं। लालू का ही परछाई है तेजस्वी, मेरा बेटा मेरी ही परछाई है। प्रशासनिक अधिकारी यदि अपने खौफ में नहीं रखेंगे तो लोग दरोगा के सर पे चढ़ के पेशाब करेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को बुलडोजर बाबा के सामने कोई बोलेगा? देख रहे बुलडोजर बाबा यूपी में, लोग स्कूल कॉलेज के सामने लड़के खड़े नहीं होते हैं, तब कहते हैं कि बाबा का शादी नहीं हुआ तो हम लोग को लाइन नहीं मारने देते हैं। बुलडोजर बाबा की जरूरत है यहाँ पे। और आफ्टर वो लड़का ठीक बोला है, आफ्टर ऑल नजदीक जब आ जाएगा चुनाव, सारे लोग गोल हो जाएंगे और गोल कमल पे चले आएंगे, सब लोग गोल हो जाएंगे। छपरा में कमल ही होगा। आप बता रहे थे कैसे फिर वहाँ मतलब टिकट नहीं मिल पाया मुंबई से आने के लिए, या फिर कि नहीं किसी ने सडनली फोन किया कि नहीं इस बार छठ में आ जाओ? नहीं, मैं आने वाला नहीं था। वहाँ का भीड़ भड़ाका देख कर बहुत भीड़ होता था, तो हम लोग आने वाले नहीं थे। लेकिन फिर सोचे, घर से कॉल आया कि आ जाओ, साल भर हो गया है, एक बार आ जाओ घर पे। मैं पिछला छठ में भी नहीं आया था, लेकिन इस छठ में मैं सोचा कि चलो। तो मैं आया जब स्टेशन पे, तो इतना भीड़ देखकर मेरे को आने का मन नहीं किया। लेकिन तब पर भी मैं जनरल में घुसकर फिर रिजर्वेशन हर एक डब्बा चेंज करते 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 आ गया यहाँ पे। तो ये सब सही है। कितने घंटे की जर्नी थी? कितने 36 घंटा लगती है, मतलब 3 दिन का रास्ता है, 3 जिसमें 12 घंटा लेट थी ट्रेन स्पेशल। बहुत स्पेशल ट्रेन चला है, ये सब मोदी का ही दे रहा है ना, हम लोग को नहीं मिला। वो इतनी दिक्कत के बाद भी आप मोदी की तारीफ करना नहीं बोल रहे हैं लोग। मतलब देखिए, सिंपल सीधी बात है ना, आपकी सुविधा के लिए मैं या फिर वो बैठे बाबा या वो चाचा जिम्मेदार नहीं है। आप जिसको अपना नेता चुनते हैं वो जिम्मेदार होता है। आप कह रहे हैं कि हम बहुत मुश्किल से 36 घंटा में, बहुत दुर्गम स्थिति में हम मुंबई से छपरा आए हैं, उसके बावजूद आप शिकायत नहीं कर रहे हैं। तो ये मतलब क्या, सिर्फ इतना मतलब कि नई मोदी जी का फैन है या पार्टी का फैन है, इस टाइप का क्या मामला है? नहीं सर, पहले हम लोग का बाप दादा बताता है ना कि पहले जंगल राज चल रहा था। हम लोग तो देखे नहीं है कि जंगल राज कैसा था, लेकिन उन लोग से सुनते हैं ना कि जंगल राज ऐसा था। तो अभी के जब से हम लोग का दौर चालू हुआ, कमाना चालू किए, हम लोग को देखने में यही अच्छा लगता है कि मोदी सही है बिहार के लिए। वो जब तक ले है, फिर जंगल राज में ढुकेंगे वैसे ही दशा हो जाएगा। कोई निकले बीच में नीतीश जी कहाँ गायब हो गए? नीतीश जी सही हैं, वो क्या करेंगे, पलटू चाचा हैं, वो कहीं भी पलट सकते हैं, वो अपने जगह पे सही हैं। अब बीजेपी में है तो और अच्छा है, और रहें, उनको फिर से लाएंगे 5 साल के लिए। अब की बार बोले हैं मोदी जी, कल परसों बोले हैं ना कि काम करेंगे। आओ जरा शुभम, वहाँ एक दर्शक दीर्घा में 3-4 लोग बैठे हुए हैं पकड़े। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम मनीष सिंह पड़ेगा। मनीष जी क्या करते हैं? क्या करते हैं, बेरोजगार हैं।
यार ये पहचान हो गई है बिहार में सब संघर्ष कर रहे हैं लोग, निकलेगा ऐसा बात थोड़ी ना है। ये भी है बताने का। सुनिए ना, संघर्ष यहाँ पर क्या करेंगे? आज फॉर्म भरिए, आज मान लीजिए हम फॉर्म भरे, 4 साल तो फॉर्म रीओपन होते रहता है बिहार में, 4 साल फॉर्म रीओपन होते रहेगा। फिर उसके बाद फिर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, 4.5 साल हो गया, फिर एग्जाम होगा, प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू, 6 साल 7 साल केस उड़ जाएगा। एग्जाम मिलेगा तब ना कोई देगा, दिक्कत तो ये है। दूसरा मैट्रिक एग्जाम देना पड़ेगा फिर से। अब बताइए, बिहार में लीगल नहीं वो भी लीगल नहीं है, क्या कर सकते हैं लोग? ना बिहार में फैक्ट्री है ना कुछ है, फिर बाहर जाना पड़ेगा। बिहार में बताइए ना नीतीश जी, केंद्र का हटा दीजिए, केंद्र में रोड बना, ये बनाओ, स्कूल। बिहार में राज्य सरकार हमारे लिए क्या दिए? एक था कुछ इनकम का साधन, दारू, वो भी बंद कर दिए, और सबसे ज़्यादा दारू बिहार में उपलब्ध है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं। अभी फ़ोन कीजिए, दारू आ जाएगा हमारे। होम डिलीवरी अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक तो गरीब लेबर जो काम कर रहा है, दिन भर थक रहा है, वो भी एक दारू पीने जा रहा है तो उसको 50 रुपये खर्चा करना पड़ रहा है, वो भी जहरीला शराब। कम से कम चालू कर देना चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें? कम से कम बिहार को तो 4-5 हज़ार करोड़ आएगा, उससे सैलरी दिया जाएगा, हम लोग को भी कुछ होगा, छोटा मोटा रोजगार होगा, हम लोग उसमें रहेंगे, ये भी तो हो सकता है। बताइए, बिहार में तो हमको नहीं लग रहा है कि अभी। अच्छा, दारू वाला लाइसेंस उसेंस लेके कुछ रोजगार ना जिससे पैसा आएगा तो कोई चीनी मिर्चा कुछ खाना, थोड़ा छोटा छोटा भी लगेगा, सरकार को राजस्व मिलेगा तो उससे सरकार आपका भला करे। छोटा छोटा भी कुछ रोजगार लगेगा तो हम लोग लगेंगे ना, 10,000 20,000 रुपये 15,000 कमाएंगे, तब तक पॉकेट मनी तो निकलेगा ना। जी का 5 साल पहला 5 साल अच्छा था, उसके बाद वाला जितना कार्यकाल है वो लोग के गुलामी करके बस सीएम बने हुए हैं, लोग के गुलामी करे, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, पता ही नहीं है। पहले सरकार, अब इस बार भी सरकार बनेगा ना, 2 साल आरजेडी का चलेगा और 3 साल बीजेपी का चलेगा, ये बीच में बंदर जैसे कूदते रहेंगे, इनका तो पता नहीं है कहाँ रहेंगे। लोग उनकी सेहत पर बात करते हैं, सेहत तो पागल हो चुके हैं सेहत पर बात क्या करना, पागल हो चुके हैं उनका। जब हम अपने मन का काम नहीं कर सकते हैं तो हम पागल हैं। हम इस दुनिया में आए हैं तो हम अपने लिए आए हैं ना, कि हम किसी आपके लिए आए हैं। अगर हम 25 आदमी के हम नेता हैं तो हम ना सोचेंगे कि 25 आदमी के लिए हम जाएंगे बीजेपी के पास, हम जाएंगे आरजेडी के पास पूछने के लिए क्या करे क्या नहीं करे, एक सीएम के पद के लिए। जैसे सीएम क्या पद है, हम छोड़ देंगे उस पद को, हमको नहीं चाहिए वैसा पद। जिस पद से अगर हम जनता के लिए हम हैं तो जनता के लिए हैं, जनता जो बोलेगा वही करेंगे। मान लीजिए ये रोड है तो रोड तो बनबे करेगा, फंड आएगा कहीं से, बनबे करेगा, लेकिन हम इनके भी बारे में सोचना है, हम अपने भी बारे में सोचेंगे। हम आए हैं दुनिया में तो हम अपने भी बारे में सोचेंगे कि हम बंदर जैसा कूदते रहेंगे, कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी, पते नहीं है। इसके अलावा किए क्या है बिहार में? अमित शाह जी आए, बोले कि 10-10 हज़ार दे दिए, सबका सिविल डाउन करा दिए, किसी को नहीं देना। अच्छा, ये बढ़िया तकनीकी। क्या बताया आपने कि 10-10 हज़ार दे दिए तो सबका क्या हो गया? अरे सबका सिविल गिरेगा, सबका आगे उनको लोन मिलेगा। बहुत तकनीकी चीज निकाले हो बॉस, कि सबका सिविल स्कोर खराब कर दिया अमित शाह, खराब कर दिए नीतीश जी, सबका सिविल स्कोर खराब कर दिए। बताइए इसके बाद क्या बोल रहे कि आप जाइए बैंक से लीजिए, इसके बाद 2 लाख, ये तो नहीं बोले कि हम फिर से 2 लाख देंगे। क्या बोले कि बैंक के पास जाइए, हम आपको 2 लाख देंगे। कहाँ से बैंक देगा? बैंक तो बोलेगा पहले 10 हज़ार मेरा पेड कीजिए, उसके बाद ना लीजिएगा। देखिए, परिवर्तन सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होता है। सत्ता लोकतंत्र है, लोकतंत्र इसीलिए बना है कि आप चेंज करते रहिए। यहाँ तो हम लोग गुलाम हैं, 15 साल ये इस पार्टी, 15 साल उस पार्टी, 20 साल तो हो गया। मान लीजिए आज भी लोग जप रहे कि आरजेडी तो 90 में था, अब तो 2005 से 25 आ गया। अब तो 15 साल तो आप भी थे ना। और मान लीजिए छपरा विधानसभा का बात किया जाए, मान लीजिए केंद्र का मुख्यमंत्री का छोड़िए आप, मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी बात है। मान लीजिए पूरा सरकार बनाएगा, सीट बनाएगा तब आएगा, कहीं हो सकता है जातिवाद पे तो बिहार में चुनाव होता है, आपको भी पता है। हम बस ये कहना चाहते हैं कि हमको चाहिए छपरा विधानसभा। 118 विधानसभा में आप ही देख रहे हैं कि मान लीजिए ये लोग, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे अभी आप सुन रहे हैं कि विधायक फंड, हमको विधायक से अब बस इतना बता दे रहे हैं, यहाँ आम पब्लिक है। आप इतना लोगों से एक बार पूछे कि 15 साल विधायक रहे हैं CN गुप्ता, उनसे बस एक बार पूछे कि इनमें से किनको 15 साल में विधायक जी के दरवाजे पे गए हैं। हमको और कुछ नहीं पूछना है। कुछ बोलना चाहते हैं हम। जब छठ घाट के लिए अपने माननीय विधायक जी के पास गए डेरा पर, तो उनका एक मतलब क्या कहते हैं, कोई चटुकार लोग आया, आप पूछ रहा है कि क्या चीज़ का जांच कराना है, खून सिरिंज लेकर दौड़े कि खून निकालना है, उसमें भी पैसा दीजिए। हम अपना काम लेकर गए थे, तब बोले कि हम तो काम लेकर आए हैं भैया, एगो छठ घाट बनवाना है,
तब आप 2 घंटा बैठिए। तब ऐसे तो थे मेरे बीजेपी के विधायक। हमारे विधायक जी CN गुप्ता 10 साल कार्यकाल पूरा कर लिया, इस बार रिटायर हो गए। फिर इसके बाद नया छोटी कुमारी बीजेपी की तरफ से आई है। लेकिन एक प्रॉब्लम बता दो, एक ब्लॉक स्तर पे है, आपको भी तो पहले से पता होगा, आप तो सर्वे कर रहे हैं। कोई भी काम कराइए, बिना ब्लॉक में किसी भी गरीब जनता का पैसा दे, मतलब वो नहीं पैसा देंगे तो उनका काम नहीं होगा। उससे ज़्यादा घूसखोरी तो कहीं नहीं है। ब्लॉक लेवल पे एक जाइए इंदिरा आवास उठाने, उसमें पैसा दीजिए। यहाँ तक कि मृत्यु सर्टिफिकेट बनाइए ना, उसमें भी पैसा देना है। लग रहा है जनने और मरने दोनों के लिए घूस लगता है, सबके लिए घूस लगता है। बिहार में पैदा ले लिया तो घूस तो देना ही है। घूस दीजिएगा तब एक काम होगा, यहाँ पर तो ऐसे काम ही नहीं होता है कुछ। एक बैंक में जाइए, वहाँ पे कोई सामान नहीं है। पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ पर कोई सामान नहीं, कहीं सामान तो नहीं है। बिहार के जनता के लिए सामान नहीं है। और हमें नहीं लग रहा है कि किसी भी पार्टी हम देने जा रहे हैं तो ले नहीं रहा, कह रहा क्या? हमें नहीं लग रहा है कि किसी पार्टी से हमारे, चाहे हम हो चाहे कोई और भी हो, सम्मान मिलने वाला। सम्मान नहीं मिलने वाला अभी आने वाला 20 साल तक, क्योंकि पहले तो सीट बंटवारा ही देख लीजिए, किसी का सरकार तो बन नहीं रहा है। किसी की नहीं बन रही है? नहीं, किसी का नहीं बन रहा है। ये रियल फैक्ट बोल रहे हैं। हम भी ग्रेजुएट हैं। सरकार नहीं बन सकता, नहीं बनेगा, किसी का नहीं बनेगा। हम बोलना चाहते हैं एकदम रियल फैक्ट। मतलब ऐसा क्या लग रहा है, जैसे मतलब आपकी वाली सीट ले लेते हैं, छपरा में खेसारी आगे या बीजेपी आगे? अभी तक तो खेसारी आगे है। खेसारी आगे हैं और हम आपको 100 नहीं 110% दावा करते हैं। अगर कोई यहाँ शर्त लगाने वाला है, अगर यहाँ कोई शर्त लगाने वाला है तो कहिए, हम उनसे शर्त लगाने के लिए भी तैयार हैं कि यहाँ से RJD जीत रहा है और खेसारी को यहाँ से एकदम सौभाग्य है हम लोगों का कि यहाँ से खेसारी मिला। ये सब बात कर रहे हैं तो फिर एक होता है ना भाषाई गरिमा। भाषाई गरिमा ऐसे समझो कि भैया जैसे ना होता है कि यार बात करने का एक सलीका होना चाहिए, कि शब्द का इस्तेमाल कर रहे नहीं कर रहे हो गलत है। ये आरोप खेसारी जी पे भी लगता है कि गंदा गंदा गाना गाते हैं, कम इतना बड़ा आदमी है गंदा गाना गाते हैं। देखिए इस पर भी बोल दे रहे हैं भैया, खेसारी जी सिंगर है, कलाकार हैं, जो भी है, नचनिया है, नाचते हैं, लवंडा करते हैं, मेहनत से किए हैं सब चीज़। जो अपने एक जीरो से हीरो बने हैं, ठीक है, उनका हटा दीजिए, RJD में है इसलिए नचनिया है। पवन सिंह क्या है? पवन सिंह तो नचनिए हैं। मनोज तिवारी का है, नचनिए हैं। निरहुआ जी नचनिए हैं। रवि वो लोग ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ खड़ा हो के अपना गाना गा कर चला गया, ऐसा तो नहीं है। डांस किया कि नहीं किया? स्टार प्रचारक है। देखिए, आप बोले हैं भाषा के गड़ी में, वो बहुत बड़ा चीज़ होता है। पवन सिंह नचनिया है, ठीक है, रवि किशन नचनिया है, खेसारी भी हैं, इनका प्रोफेशन है, ठीक है। किस स्टेज शो में आप, भाजपा के स्टेज शो में जन सूरज के मैंने तमाम पार्टियां हैं, किस स्टेज शो में आप सुने हैं कि ना गौली अलग दाल नहीं रहे, हम राजद के माल नहीं रहे? ये बताइए। RJD पर सुने हैं कि ना? तब बताइए। अब भाजपा के जन सूरज किस पे सुने हैं स्टेज पे? तो हम भाषा सुन के कोई माइक बन देगा? ये बताइए। आप लड़की को माल बोलिएगा स्टेज पर से, 12 इथी लगा हुआ है तेजस्वी यादव का फोटो, तो आप कोई देगा माइक बन सुन के? अरे वहाँ भी जो भी था लोग जो बोलने वाला था, मान लीजिए वो तो प्रचारक के रूप में गए और वो बीजेपी पे भी प्रचारक होता है सब। रवि किशन जी हैं, पवन सिंह जी हैं, हम सपोर्ट नहीं कर, लेकिन बात बता रहे हैं आपको भाषा गड़ी में। कौन से आप स्टेज शो पे सुने हैं भाजपा के प्रचार में कि हम भाजपा के माल नहीं रहे? ये बताइए। लेकिन राजद में हुआ है कि नहीं? अब 12 पोस्टर लगा हुआ तेजस्वी यादव। देखिए ये सब मत देखिए, ये सब देखिएगा तो क्या बहुत देखिएगा? बहुत तो कुछ कहना पड़ेगा हमको भी। अभी आप देखे होंगे, सुनिए अभी हम बता रहे हैं कि मोदी जी के मार्च जैसे आप सबसे पहले क्वेश्चन किए कि अशोक सम्राट जी बोले खेसारी जी को, तो सम्राट चौधरी को तो भी प्रशांत किशोर जी ने चोर बोला, तो वो अपना पहले देना, दूसरे पर क्यों कमेंट कर रहे हैं? खेसारी जी का वो अपना धंधा है और पैसा कमाते हैं उनसे, हम सुनते हैं तो वो गाते हैं, नहीं सुनेंगे वो नहीं गाएंगे। अगर मान लीजिए एक बात बताइए, विष्णु ओझा, भरत शर्मा अच्छा पैसा कमाए, विष्णु ओझा, कई ऐसे कलाकार हैं जिनको एक गाड़ी नहीं मिला, अच्छा गाना गाते थे। मान लीजिए महात्म तिवारी अच्छा गाना गाते थे, उनको एक गाड़ी नहीं चलने के लिए है। खेसारी यादव आज 900 करोड़ कितना करोड़ कहाँ कहाँ बंगला ले लिए, तो वो तो अपना मेहनत से लिए ना, गंदे गाना गा कर लिए ठीक क्या कर रहे हैं। जब मान लीजिए कि मेरा ये शॉर्ट बिकेगा तो हम लाएंगे, वो ब्रांड हो ना ब्रांड हो उससे कोई मतलब नहीं होता है, वो उनका काम है, करना चाहिए। और एक मिनट, अब आखिरी बाइट हो गया, बहुत लंबा। लास्ट बीजेपी का 3 बड़ा लीडर, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, अभी तक ये लोग अपना क्लियरेंस नहीं दिए हैं
भ्रष्टाचार के आरोपों का भ्रष्टाचार जो का प्रशांत आरोप किशोर है, लगाए थे। क्लियरेंस नहीं, ये कब क्लियर? 15 तारीख को देंगे। अशोक चौधरी 15 अशोक चौधरी वो भी तो है, मंत्री है। 15 को कहिया क्लियरेंस आएगा? आखिर आप सत्ता में है तब इतना डर रहे हैं, बताइए सत्ता में तो नहीं रहते तो जेल चले जाते। खेसारी लाल यादव या छोटी कुमारी, जीत किसकी पता 14 नवंबर को पता चलेगा। उस दिन ही तय करेगी छपरा की जनता कि उन्हें वो नचनिया पसंद आ गया जो सम्राट चौधरी की लैंग्वेज में कहें कि नचनिया को टिकट दे दिया है यानी खेसारी जी को, या फिर बीजेपी की उम्मीदवार छोटी कुमारी, या फिर निर्दलीय उम्मीदवार कुछ खेल करने वाले हैं, या फिर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी इस बार दम भरने को तैयार है। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया शुभम कुमार ने। हम संदीप कुमार सिन्हा, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।